राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, हमने इस तरीके से हमारे कान्हा जी के रेडीमेड हमने ऐसे कुशन लिए थे, तो इसका हमने कवर बनाया जिससे इसका साइज़ भी बड़ा हो गया है और ठंड में जो है कान्हा जी को ठीक भी रहेंगे। तो जैसे ये पुराना हो गया था, इसको भी अगर हम धोएंगे तो फिर ये थोड़ा सा सूखने में भी टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा हम ऐसे कवर बना लें और ऊपर से इनके कवर धो दें और कान्हा जी के लिए बहुत ही अच्छे गरम गरम रहेंगे इस तरीके के। देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है और बहुत ही ईजी है। ये देखिए दोनों तरफ में डोरी डाल दी है, तो आप इस तरीके से उनके आसन पर विराज सकते हैं इनको। तो ऐसी हम गद्दी बनाएंगे। तो एक हमने बना लिया। इसके हम कैसे हमने हिसाब किताब करना है, कैसे आपके गद्दे हो सकता है छोटे हों, बड़े हों, इससे बड़े हों, मोटे हों, तो उस हिसाब से आपको बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए 10 नंबर की हमने सिलाई ली है और 2 शेड का हमने इस तरीके से ऊन ले लिया है। ठीक है, रेड और येलो। सुई चाहिए हमें और इस तरीके से जो भी आपका तकिया है उसका आपने इस तरीके से नाप ले लेना है। ठीक है, जैसे 4 इंच का है। ठीक है, और इसकी गोलाई का भी नाप ले लेना आपने, क्योंकि आपको कितना, तो ये हमारा 4.5 इसकी गोलाई है। ठीक है, तो हमने इसमें फंदे हमने जो डाले हैं 32 फंदे डालकर हमने इसको बनाया है। तो देखिए ऊन के हिसाब से डालिए या फिर आप अपना ऊन का पहले फंदे डाल के देख लीजिए। ये मैंने 8 के हिसाब से डाला, यानी कि 8 फंदों का हमने 1 इंच माना है, तो 32 फंदे हमने डाले हैं। अगर आप मोटी ऊन से बना रहे हैं तो हो सकता है आपका 7 फंदों में आ जाए, आपका 6 फंदों में आ जाए। तो आप देख लीजिए कि आपकी ऊन जो है उसमें 1 इंच कितना बनता है, कितने फंदों में बनता है। तो उस हिसाब से आप जो है इसकी उसके हिसाब से आप फंदे डालेंगे। जैसे ये हमारा ऐसे गोलाई में हमने फंदे डाले, हमारा इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो हमने 32 फंदे डाले हैं क्योंकि थोड़ा खिंचता भी है। तो ये देखिए अब इसकी गोलाई बनने के बाद 5.5 हो गई है, और जबकि ये बिना बने हमारा जो है 4.5 है। तो हम आधा, मतलब कि आधा इंच को नहीं कवर करेंगे, सिर्फ इंचज़ में कवर करेंगे। जैसे आपके 5.5 है तो आप 5 इंच है ना, क्योंकि ये थोड़ा खुलता भी है तो हमने लूज़ बनाया थोड़ा, जिससे कि पहनाने में भी। और ये इसकी उल्टी उल्टी सिलाइयों की वजह से इसका साइज़ बड़ा हो गया है। ठीक है, तो हम 32 फंदे डालेंगे। हमने 8 के हिसाब से डाला है। आप देखिए कितने, अगर बारीक ऊन है तो हो सकता है आपके 10 फंदों से भी 1 इंच बने। तो आप इस तरीके से जैसे फंदे डालेंगे, जैसे मैं डाल रही हूँ, देखिए सिंगल ऊन से मैं ऐसे फंदे डाल रही हूँ, ऐसे आपको डालने हैं। तो देखिए जैसे मैंने 8 फंदे डाले, तो मैं इसको इस तरीके से खींच लूँगी और ऐसे में नापूंगी। तो देखिए 1 इंच ऐसे आपको देखना है। हो सकता है आपका 10 फंदों में आए, है ना, तो इस हिसाब से आपको फंदे डालने हैं। तो देखिए हमने 32 फंदे डाल लिए और इस तरीके से देखिए लूज़ फंदे डाले हमने। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने खींच लिए, बाद में और भी खींचेगा। तो ये देखिए 4 इंच के करीब आ गया है ना। तो आपको ऐसे ही देखना है। और पहली सिलाई जो है हम सीधी सीधी बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे। और आपको एक कलर का बनाना है इसको, तो आप एक कलर का भी पूरा बना सकते हैं, उसमें भी बहुत सुंदर लगेगा। सेम डिज़ाइन ऐसे, बस जो रेड कलर की हमारी लाइन है उसको भी आप सेम एक ही कलर की बना देंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपको 2 कलर ही चाहिए। तो ऐसे में पूरी एक सिलाई बना लेती हूँ सीधी। तो देखिए हम लास्ट में आ गए, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा कुछ फंदा, तो ये देखिए हमने पूरा सिलाई सीधी बना ली। अब ये आ गई हमारे सेकंड। यहाँ पर हम 2 फंदे, एक बिना बुना उतारना है अपने, और इस तरह दूसरा हमने इस तरीके से उल्टा बनाना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी जाली डलेगी जिसमें कि हमने ये डोरी को डाला हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऊन को हमने आगे से इस तरीके से घुमा के अपनी तरफ लाना है सिलाई पे, और एक और ये 2, क्योंकि हमने फंदे बढ़ाने नहीं है। 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, एक बढ़ गया और एक घट गया, फिर इसी तरीके से घुमाएंगे और एक और ये 2 फंदे एक साथ। ठीक है, ऐसे घुमाया और एक और ये 2 घुमाया और 1 2, इस तरीके से पूरी सिलाई बना लेंगे।
देखिए हमने इस तरीके से लास्ट तक आ गए हैं और लास्ट में सॉरी यहाँ पर हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, इसको इसी तरीके से दोनों को एक साथ ऐसे बुन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमने सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। देखिए तो मैं तो अपने हिसाब से बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो है कुशन, ये पिल्लो कवर जो सॉरी कुशन है, उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बनाएंगे। अगर इसे आप इसी साइज़ का बना रहे हैं तो आप ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ मैंने टोटल बनाई है। तो यहाँ पर मैं सीधी उल्टी 8 सिलाइयाँ बना लूँगी। सीधी तरफ से सीधी इस तरीके से और उल्टी तरफ से उल्टी। तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ और ये देखिए इस तरीके से जाली आ रही है। आप देखिए एक एक पास में जिसमें से हम डोरी डालेंगे। तो ये देखिए जाली वाला फंदा आपको इसी तरीके से उतार लेना है। ठीक है, तो ये देखिए आ गई ना जाली। तो सीधा उल्टा बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने इतना बना लिया, 8 सिलाइयाँ बना ली है। तो ये आप अपने जैसे मैंने बताया अपने हिसाब से आप बनाएंगे। सिर्फ ये देखिए अब हमने यहाँ रेड कलर का लगा दिया। अब रेड से हम जो है उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे और इस धागे को यहाँ पर रख देंगे। 2 रेड से हम सिलाई बनाएंगे उल्टी और 2 फिर येलो से बनाएंगे। ठीक है, धागे को ऐसे दबा देंगे। तो दोनों तरफ से हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाएंगे। जैसे अभी बनाई फिर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से फिर हम येलो कलर से 2 उल्टी बनाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से दोनों तरफ से उल्टी सिलाई बनाने से इस तरीके की लाइनें आएगी। तो 1 2 3 4 5 बार हम उल्टी सिलाइयाँ 2 सिलाइयाँ यानी कि रेड से बनाएंगे और 1 2 3 4 बार हम इस तरीके से बनाएंगे जिससे दोनों तरफ किनारे पे रेड आए। तो 2 सिलाइयाँ येलो 2 या रेड इस तरीके से बना लेते हैं हम यहाँ तक। ठीक है, दोनों तरफ से ये जैसे उल्टी तरफ से आपको धागा लगाना है और सीधी तरफ से भी आप उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से जब हम उल्टी पे आएंगे तो तब भी हम सीधी तरफ, तो देखिए जब हम सीधी तरफ आएंगे जब भी हमने इस तरीके से उल्टे फंदे लेने हैं। तो मैं बिगनर को के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से दोनों तरफ से उल्टी सिलाई लेंगे तो हमारी इस तरीके से लाइन आएगी। क्योंकि जो लोग पहली बार बना रहे हैं तो वो देख सकें कि कैसे हम दोनों तरफ से उल्टी सिलाइयाँ बनाते हैं। तो इस तरीके से, तो इस तरीके की 2 सिलाइयाँ रेड की बनाई, तो ऐसे हम फिर येलो धागा हमारा उल्टी तरफ आ जाएगा। जब हम यहाँ आ जाएंगे तो इसी तरीके से 2 सिलाइयाँ उल्टी येलो की, ऐसे बारी बारी हम चलेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से 5 लाइनें बना ली है और धागे को कट कर दिया है क्योंकि अब हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर ऐसे नोट बांध लेंगे। अब हम उल्टी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे येलो कलर से। तो ये देखिए हमने इस तरीके से, अब यहाँ से उल्टी साइड से हम उल्टी सिलाई बनाएंगे और सीधी तरफ से हम सीधी बनाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से धागे को दबाते हुए जाएंगे। तो 8 सिलाइयाँ सीधी उल्टी सिलाई की जैसे हमने यहाँ पर बनाई है ऐसे ही यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए है ना। तो देखिए उल्टी तरफ से हमने धागा चेंज किया। अब यहाँ पर सीधी तरफ से हमने इस तरीके से सीधा बनाना, पहला फंदा बिना बुना लेकर इस तरीके से सीधी उल्टी सिलाई बनानी है। ठीक है, अब हमने ऐसे उल्टी दोनों तरफ से नहीं बनानी। तो 8 सिलाइयाँ बनाकर फिर आती हूँ मैं। तो देखिए हमने 8 सिलाई यहाँ पर बना ली है सीधी उल्टी। अब यहाँ से उल्टी साइड से हमने बनाई है। अब तो देखिए 8 सिलाइयाँ हो गई है हमारी। अब हम सीधी साइड आ गए हैं क्योंकि हमने यहाँ से उल्टी तरफ से शुरू किया था। अब यहाँ पर पहला फंदा बिना बुना लेकर और इस तरीके से एक और फंदा हम बुन लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से 8 सिलाइयाँ बना दी और यहाँ से हम सीधी तरफ आ गए। हमने 2 फंदे बना लिए हैं और उनको आगे कर हम 1 और ये 2 यहाँ पर हम जाली डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फिर उनको आगे करेंगे 1 और ये 2 फंदों को एक साथ हम बनाएंगे। जैसे फर्स्ट रो में हमने किया था सेम इसी तरीके से हम जाली पास में जाली बनाएंगे, उनको आगे करेंगे और 2 फंदे एक साथ हम बना लेंगे। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। ठीक है, जाली बनाते हुए लास्ट में आ गए, आगे उन किया, ये हमारे 4 फंदे रह गए हैं।
तो ये 2 फंदों को हम इस तरीके से बना लेंगे और उनको आगे करके हम इन दोनों को भी एक साथ ही बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ जाली आ गई। अब उल्टी साइड से हम सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना की जाली वाला फंदा है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये जाली वाला फंदा आ गया। तो ऐसे हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे और ये हमारी पास पास में जाली आई है। ठीक है ना, देखिए। तो देखिए बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं। अब हम फंदों को बंद करेंगे। ये देखिए जाली पास पास में आ गई है, दिख रही होगी आपको। अब यहाँ से हम इस तरीके से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और सिलाई में वापस फिर 2 एक साथ फंदे बुनते हुए सारे फंदों को हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं। फंदों को बंद कर दिया हमने और ये जो एक फंदा है इसको इस तरीके से लूज करके हमने धागे को भी कट कर दिया। इतना रख लिया कि हमारी सिलाई हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए पास पास में जाली आ गई है और देखिए इस तरीके से क्रोशे से हमने जो है डोरी बना लेनी है। ठीक है, 2 डोरियां हम बना लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से एक तरफ अंदर लगा लिया और एक तरफ हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें इधर डालना होगा। तो सबसे पहले हम सिलाई कर लेते हैं। तो ये हमारा धागा था, इसी से हम सुई में डाल के सिलाई करेंगे। तो देखिए ऐसे हमने इसको ऐसे कर लेना है और यहाँ से सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से। तो जैसे स्वेटर सिलते हैं आप इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, तो मैं यहाँ से यहाँ इस तरीके से सिल लेती हूँ। तो देखिए ऐसे सिल के हम इसको सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बूस्टर तैयार हो गया, कितना प्यारा सा लग रहा है। देखिए अब हम इसको हमने जो 2 डोरियां बना के तैयार करी है, ये एक तरफ जैसे यहाँ से ये जाली हम इस तरीके से निकाल देंगे। ऐसे कच्चा सा करेंगे, ऐसे एक जाली एक बार नीचे एक ऐसे ऐसे करके हमने क्रोशिए से इस तरीके से खींच लेना है। या आप हाथ से भी डाल लेंगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये देखिए ऐसे हमने जाली को डाल लेना है। तो देखिए हमने दोनों तरफ डोरी डाल दी और इस देखिए फंदन भी लगा दिए एक तरफ। जैसे आपको एक तरफ लगाना है, पहले इसको डालना है फिर दूसरी तरफ लगाना है, नहीं तो फिर आपका डोरी में नहीं आएगा, सॉरी जाली में। देखिए हमने इस तरीके से फंदन भी लगा लिए, इसमें दोनों तरफ लगा लिए। दोनों तरफ हमने ये अपनी डोरी डाल दी है, एक तरफ हमने छोड़ दिया। जब आप दोनों तरफ लगा के डालेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए पहले डाल लेंगे एक तरफ का लगा के, फिर दूसरी तरफ हम इस तरीके से। तो मैंने ज़्यादा मुश्किल नहीं, इसी तरीके से बस गोल गोल ऐसे उंगली पर ऐसे लपेट दिया 4-5 बार, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए। और इसको इस तरीके से निकाल कर और ये जो धागा है इसको बीच में से निकाल लेना ऐसे। और ये देखिए बस ऐसे निकाला और इस प्रकार आपको खींचना है। ये देखिए ऐसे खींच देंगे, बहुत टाइट हो जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। और एक बार और नोट बांध लीजिएगा, बस हो गया। और जो भी ये फोल्ड है इनको आप इस तरीके से कैंची से, तो मैं अभी कटर से कर रही हूँ, और इस तरीके से आपको बस लगाना है। तो सबसे पहले आप एक तरफ से टाइट कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। खोल के रखना है या इस तरीके से बांधना है, जो भी आपकी, ठीक है। और दूसरी तरफ से हम अपना तकिया को डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये फाइबर का होता है, और ऐसे करके आप ऐसे पकड़ के खींच के दूसरी तरफ से भी आप बंद, ठीक है। ये देखिए, तो जाली डालने से ये अच्छे से हो गया। और इसको फिर बाद में आप अच्छे से कर दीजिएगा। ये देखिए
तो देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। आप बैग का भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे पास बैग का मतलब कि तकिया जैसा होता है वैसा है, तो मैं उसका भी कवर बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं पूरा अपना सेट बना के तैयार करूंगी, जिसमें हमारे कान्हा जी बीच में बैठेंगे, उनको गर्माहट भी अच्छी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये देखिए आप इस तरीके से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। राधे राधे।